मैंने तो उनको बोला है कि मुझे वो यूनिफॉर्म चाहिए, क्योंकि जब आप एनएसजी की वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो अपने आप अगर ढीले बैठना भी चाहें या खड़े होना भी चाहें तो वो यूनिफॉर्म आपको करना नहीं देती। अगर मैं कबीर सिंह बन गया तो शायद बॉटल नहीं उठाऊंगा। टाइमिंग की बात करूं किसमें बहुत स्टेमिना है काम करने का, तो प्रियंका में वो मतलब 24 नहीं 25 घंटे काम कर सकती हैं दिन के। 26 नवंबर 2008 के दिन मुंबई पर हुए हमले की हर बारीकियों को बताते हुए और खासकर एनएसजी कमांडोज की शौर्य गाथा को बताती हुई एक जबरदस्त वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है स्टेट ऑफ सीज 2611 और उसमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगे वेरी टैलेंटेड वर्सटाइल अर्जुन बाजवा जी। थैंक यू अर्जुन, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। पहले तो कितना प्राउड फील कर रहे हैं एक ऐसी रोल को प्ले करने में जिसके बारे में मतलब क्योंकि 26/11 की जो कहानी है और एनएसजी जो कमांडर्स थे उनकी कहानी जो है उन्होंने जो वहाँ पर किया उसके बारे में सोच कर ही लोग इतना प्राउड फील करते हैं। आप खुद कैसा आपको फील हो रहा है? मैं बहुत ज़्यादा प्राउड तो फील करता ही हूँ और अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मुझे ये रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है। और क्या होता है कि आप एक डिफेंस पर्सनल प्ले कर लें, आप कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट से प्ले कर लें तो तभी आपको बहुत अच्छा लगता है यूनिफॉर्म पहन के। और मगर यहाँ पे एक रियल लाइफ जो हीरो हैं एनएसजी के, या रियल लाइफ जो एक हीरो हैं जिन्होंने पूरी की पूरी अपनी यूनिट को लीड किया एज अ कमांडिंग ऑफिसर्स, कर्नल सुनील शेरोन, उनका पार्ट मुझे प्ले करने को मिला। तो उसमें खुशी भी थी और थोड़ा डर भी था। डर इसलिए था कि खुशी इसलिए थी कि इतना अच्छा रोल और एक बहुत जो सेलिब्रेटेड हीरो हैं उनको प्ले करने को आपको मिल रहा है, और डर इसलिए था कि कहीं कहीं गलती ना हो जाए उनका रोल प्ले करने में, उनकी किसी बात में, उनकी किसी शान में कोई गलती ना हो जाए, वो भी था जी। और मैंने पढ़ा कि आपको निक नेम दिया है बुलेट कैचर का, वो क्या है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बुलेट कैचर एक्चुअली सुनील सर का निक नेम है। उनको बुलेट कैचर कहा जाता है वो इसलिए कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पोस्टेड थे और वहाँ पर इंसर्जेंसी के दौरान काफ़ी बार उनकी जो कॉम्बैट में जो भी करते थे वहाँ पे अगेंस्ट द पीपल, वेदर इट वाज द टेररिस्ट और अदर पीपल, 3 बार उन्हें गोली लगी है। एक बार उनके शोल्डर में, एक बार उनके चेस्ट में और एक बार उनके यहाँ पर चीक में लगी थी, जॉ से लेकर नेक से निकल गई थी और उसका काफ़ी बड़ा स्कार उनके चेहरे पे आज भी है। तो 3 बार लगने के बाद उनको बुलेट कैचर का एक जो टाइटल दिया था कि अगर आप किसी भी तरह की एक्टिव कॉम्बैट में जा रहे हो तो आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, सुनील सर को साथ ले जाओ। तो वो जो एक स्कार है उनका वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि हमने भी उस चीज़ को मेकअप में रेप्लिकेट किया है मेरे ऊपर। रोज़ हमें बनाना पड़ता था और बड़ी करेक्ट तरीके से उनकी फ़ोटो को देखते हुए कि कहाँ से किस तरह से है उस चीज़ को बनाना पड़ता था। उसको फिर हम लोगों ने एक जगह पे वेब सीरीज़ में रेफ़र भी किया है। और लुक से लेके जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज हर चीज़, क्योंकि एनएसजी कमांडो का एक रोल प्ले करना है और उसको पर्दे पे बड़े रियल तरीके से उकेरने के लिए कितनी मेहनत की, क्या क्या चीज़ें की आपने? देखिए एनएसजी के कमांडोज जो होते हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्मी में भी जो होते हैं, जो उसकी ट्रेनिंग होती है 3 साल की डेपुटेशन के लिए जाते हैं किसी भी यूनिट से, तो उनकी एक अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है जहाँ पर वेपन्स से लेकर फिजिकल फिटनेस से लेकर और एजिलिटी से लेकर बहुत सारे उसमें एस्पेक्ट्स होते हैं। हमने उतनी ट्रेनिंग तो नहीं, क्योंकि उतनी ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत सारी पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए, आर्मी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मगर एज एक्टर्स जहाँ पर भी हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे उस तरह से दिखने के लिए, वो तो कम से कम किया है। और मतलब मैंने थोड़ा वज़न भी लूज़ किया अपने आप को अलग दिखाने के लिए, आपके हेयर स्टाइल से लेकर, आपका मेकअप से लेकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊँ कि मैंने तो उनको बोला है कि मुझे वो यूनिफॉर्म चाहिए, क्योंकि जब आप एनएसजी की वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो अपने आप अगर ढीले बैठना भी चाहें या खड़े होना भी चाहें तो वो यूनिफॉर्म आपको करना नहीं है। उसका जो एक प्राइड होता है यूनिफॉर्म का, जो एक जज्बा होता है वो पहनने के बाद में, वो आपको एक एनएसजी के कमांडो की तरह फील करवा देता है। ख़ास तौर पे जो उस एनएसजी की ड्रिल यूनिफॉर्म होती है जहाँ पर आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के और हेलमेट पहन के और हाथ में एक वेपन लेके खड़े हैं, तो वो सीखने के लिए भी किस तरह से एनएसजी जो है अपनी देखरेख करती है फिजिकली, किस तरह से वो दिखते हैं, किस तरह से वो, क्या उनकी लैंग्वेज होती है,
ड्यूरिंग द कॉम्बैट बात करने की, और किस तरह से वो जो उनके जो वेपन्स यूज़ करते हैं, चाहे वो राइफल्स हो या पिस्टल्स हो, वो किस तरह से यूज़ करते हैं, उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज रहती है, क्या मूवमेंट रहती है, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग हमने की। और हमारे कंसल्टेंट जो थे सीरीज़ के ऊपर, कर्नल संदीप सेन, जिन्होंने नरीमन हाउस में टेररिस्ट को फ्लश आउट किया था, वो हमारे इस सीरीज़ पे कंसल्टेंट थे। तो हर चीज़, चाहे वो एक पिन भी अगर आपकी यूनिफॉर्म पे लगा है, टू द पॉइंट के कहाँ पर क्या बोलना है और किस तरह से आपकी मूवमेंट होगी और किस तरह से आप वेपन फायर करेंगे, सब चीज़ को उन्होंने हमें एक तो मतलब ओवरव्यू भी किया, सिखाया भी, और हर चीज़ को सुपरवाइज भी किया। जी, आपके साथ बहुत एक जल्दी वाला रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। श्योर। अगर आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आप शाहिद कपूर बन गए हैं तो क्या करेंगे? शाहिद कपूर बन गए तो क्या करूँगा? अगर मैं कबीर सिंह बन गया तो शायद बॉटल नहीं उठाऊंगा। नाइस। व्हाट डू यू वांट टू स्टील फ्रॉम अजय देवगन, संजय दत्त एंड अक्षय कुमार? दैट्स अ गुड वन। आई थिंक अक्षय सर की तो एक जो फिजिकल फिटनेस है, उनकी जो एक डेडिकेशन है फिजिकल फिटनेस को लेकर, वो संजय दत्त सर की पेशेंस। संजू सर ने जो कुछ जितना कुछ ज़िंदगी में देखा है, उसके बाद भी ही हैज़ रिजन लाइक अ फिनिक्स, और उसके बाद भी वो एकदम मर्द की तरह टावरिंग पर्सनालिटी खड़े हुए हैं। वो जो उनका एक जज्बा है ज़िंदगी का, वो। और अजय सर के साथ, संजय सर, इनफैक्ट तीनों के साथ मैंने काम भी किया है जी। और अजय सर की जो एक कामनेस है, उनका दिमाग चल रहा है, प्लानिंग चल रही है, मगर वो एकदम शांत अच्छे स्वभाव में बैठ के सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और हल्का फुल्का उनका एक मजाक करने का जो तरीका है, उनकी वो नेचर बड़ी कमाल की है। जी, आपने अभिषेक, अक्षय, शाहिद, विद्या, प्रियंका, संजय सबके साथ काम किया है। कौन सबसे ज़्यादा सीरियस है और कौन मस्तीखोर है? ओके, आई थिंक सीरियसनेस के मामले में अगर मैं बात करूं तो सभी सीरियस है, बिकॉज काम के टाइम पे सब लोग बहुत सीरियस होते हैं। मगर अगर टाइमिंग की बात करूं, किसमें बहुत स्टेमिना है काम करने का, तो प्रियंका में। वो मतलब 24 नहीं 25 घंटे काम कर सकती हैं दिन के, उनमें ये बात तो है। और प्रैंकस्टर अगर कहूँ या मस्तीखोर, तो फिर सबको पता है जी सर है। उनका एक जो प्रैक्टिकल जोक करने का जो तरीका है, हमारे साथ भी बड़ा हुआ था। एक एपिसोड जब हम सन ऑफ सरदार शूट कर रहे थे, तो एक दिन वो प्लेट लेकर आ गए और सबको बोले, यार बड़ा अच्छा गाजर का हलवा है, खाओ खाओ, टेस्ट करो। और सब लोग देखे हैं गाजर का हलवा, उसके ऊपर खोआ भी प्रॉपर डाला हुआ है। तो हाँ यार वाह, ये तो अच्छी चीज़ है। तो मैं शायद कुछ खा के, मैंने कहा नहीं भैया, अजय भैया मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगा। अरे नहीं, बड़ा अच्छा, तू खा के देख। तो मैंने हल्का सा फिर भी इतना सा टेस्ट करके मुंह में डाला और मैं चुप करके बैठ गया शाम। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा मैं भी बकरा बन गया इनका आज। उसके बाद उन्होंने एक हमारे एसोसिएट थे फिल्म पे डायरेक्शन में, फजल, तो फजल को भी बोला, फजल नहीं मेरे को शुगर है, मैं नहीं खाऊंगा। बोले खा के तो देख, इसमें कुछ शुगर नहीं। उसको पूरा चम्मच भर के खिला दिया। उसके बेचारे के कानों में से धुआं, उसकी आंखें लाल, वो इधर उधर देख रहा है मेरे साथ हुआ क्या। वो पिसी हुई लाल मिर्ची थी सारी की सारी। तो मैं बच गया, मैंने थोड़ा सा ही टेस्ट किया था। तो यह अजय सर का तो एक तरीका है। What is the one thing you have which your contemporaries don't have? What is one thing I have? I think the willpower to survive, maybe. Wow, nice one. Your all-time favorite film? My all-time favorite, बहुत सारी हैं, एक कैसे बोल सकता हूँ मैं? बहुत सारी फिल्में हैं। अगर मैं पुरानी फिल्में बहुत देखता हूँ। अगर 80s में से फिल्म देखें तो जेपी दत्ता सर की फिल्म थी जो आज भी बड़ी आइकॉनिक है, गुलामी, बॉर्डर। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली किसकी फेवरेट नहीं है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अगर रिसेंटली बात करें तो मुझे विशाल भारद्वाज सर की फिल्म्स बहुत अच्छी लगती हैं। एक दो में तो शाहिद भी है, कमीने और हैदर, ये मेरी काफ़ी फेवरेट फिल्म। एक कोई एक्ट्रेस जिसके साथ अगली फिल्म में रोमांस करना चाहते हैं आप? जिसके साथ अगली फिल्म में रोमांस करना चाहते हैं? एक नहीं है, बहुत सारी हैं। बहुत सारी। धर्म संकट में डाल दिया आपको। धर्म संकट में डाल दिया। ओके, कॉमर्शियल फिल्म में प्रोमिनेंट रोल या फिर कंटेंट ड्रिवन फिल्म में लीड रोल? कमर्शियल में और कंटेंट में, दोनों में लीड रोल। नाइस। अगर आपको इनविजिबल होने की पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? इनविजिबल होने की पावर
तो मैं बहुत सारे लोगों को जाके उनके कान में फूंक मार के बोलूंगा कि मुझे काम दो ये वाला जो फिल्म में मैं करना चाह रहा हूँ उनके साथ। अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? आई वुड बीन अ पायलट। आई फ्लाई एज अ हॉबी, तो अभी भी मैं फ्लाइंग करता हूँ एज अ हॉबी। डेफिनेटली अ पायलट। छोले भटूरे या पिज्ज़ा? छोले भटूरे। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई। और आपका ये जो सीरीज़ आपकी आ रही है वो उसका ट्रेलर देखा, सबको बहुत पसंद आ रहा है, कमाल की है। और होपफुली कि जैसा आप अभी तक इतना एंटरटेन करते आए हैं, इतनी अच्छी फिल्में देते आए हैं, ये जो सीरीज़ है वो भी लोगों को एंटरटेन करे। Let's hope so. Hi, this is Arjun Bajwa and you're watching me on Bollywood Now.